आपको बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए मंदक, ऑप्शन बी शीतलक, ऑप्शन सी परिरक्षक, ऑप्शन डी नियंत्रक। आपको बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। चलिए, तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मंदक। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढना या मार्ग निर्देश करने के लिए, ऑप्शन सी ग्रहों को देखने के लिए, ऑप्शन डी भूकंपों की तीव्रता तीव्रता का पता लगाने के लिए। चलिए, तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढना या मार्ग निर्देशन करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। आपको ये बताना है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी केपलर ने, ऑप्शन सी गैलीलियो ने, ऑप्शन डी कोपरनिकस ने। चलिए, तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो केपलर ने किया था। ऑप्शन बी हमारा आंसर सही है। जिनका ऑप्शन बी है वे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। आपको ये बताना है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए, तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। जिनका ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। ऑप्शन ए है बुध ग्रह, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी मंगल ग्रह, ऑप्शन डी शनि ग्रह। आपको ये बताना है। चलिए, जिनका ऑप्शन बी है वे बिल्कुल करेक्ट है। उनका सही आंसर है कि किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये किसने कहा था। ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी गैलीलियो ने, ऑप्शन सी कोपरनिकस ने, ऑप्शन डी एडविन ने। चलिए, तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन सी कोपरनिकस ने। जिनका ऑप्शन सी है वे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। आपको ये बताना है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। चलिए, जिनका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही है। सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह। चलिए, जिनका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपको बताना है कि हर्षचरित के रचयिता कौन है। ऑप्शन है हमारे पास कंबन, ऑप्शन बी जिनसेन, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी दंडी। आपको ये बताना है कि हर्षचरित के रचयिता कौन है। चलिए, तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन सी बाणभट्ट। हर्षचरित के जो रचयिता हैं वे बाणभट्ट हैं। जिनका ऑप्शन सी है वे बिल्कुल सही है। आपको ये बताना है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी रुपयक, ऑप्शन सी शतमान, ऑप्शन डी कर करशापड़। चलिए, तो जिनका ऑप्शन बी है वे बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा रुपयक। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था। क्वेश्चन आपको बताना है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 10 मार्च 1943 को, ऑप्शन बी 11 मार्च 1942 को, ऑप्शन सी 23 मार्च 1942 ईस्वी को, ऑप्शन डी 20 अप्रैल 1942 ईस्वी को। चलिए, तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। जिनका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। आपको ये बताना है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कृषि से, ऑप्शन बी नील उत्पादन से, ऑप्शन सी जूट उत्पादन से, ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन से। जी बिल्कुल सही। जिनका ऑप्शन डी है वे बिल्कुल करेक्ट है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो वे है मत्स्य पालन उत्पादन से है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। जिनका ऑप्शन डी है वे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी में कौन सी गैस होती है।
ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन ब्यूटेन, ऑप्शन सी इथेन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो जिनका ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही है। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। मेगास्थनीज किसका दूत था? क्वेश्चन आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसका दूत था। ऑप्शन ए सेल्यूकस का, ऑप्शन बी सिकंदर का, ऑप्शन सी डेरियस का, ऑप्शन डी यूनानियों का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेल्यूकस का। जिनका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस का दूत था। अगला क्वेश्चन है कि आहार नली का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? आहार नली का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सिरोसा, ऑप्शन बी मस्क्यूलरिस, ऑप्शन सी म्यूकोसा, ऑप्शन डी ल्यूमेन। जी, तो जिनका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिरोसा। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? क्वेश्चन आपको ये बताना है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है। ऑप्शन ए 2 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 14 दिन। तो जिनका ऑप्शन डी है वे बिल्कुल सही है। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 14 दिनों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन आपको बताना है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए गंडक नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी। जिनका ऑप्शन सी है वे बिल्कुल करेक्ट है। कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? क्वेश्चन आपको बताना है कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासन के काल में हुआ था। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क। जिनका ऑप्शन ए है वे बिल्कुल सही है। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है पूंजी बाजार से क्या आशय है? पूंजी बाजार से क्या आशय है? शेयर बाजार से, वस्तु बाजार से, मुद्रा बाजार से, ऊपर सभी से। तो इसका राइट आंसर है शेयर बाजार से। जिनका ऑप्शन ए है वे बिल्कुल सही है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। ये आपको बताना है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो जिनका ऑप्शन ए है ये बिल्कुल राइट है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। तो राइट, जिनका ऑप्शन सी है वे बिल्कुल राइट है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। क्वेश्चन आपको बताना है कि मधुमक्खियों का पालना कहलाता है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हार्टिकल्चर, पीसीकल्चर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एपीकल्चर। जिनका ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट है। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन, इंसुलिन, वसा, प्रोटीन। जिनका ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? वर्ष 1872, वर्ष 1881, वर्ष 1891, वर्ष 1894। तो जिनका ऑप्शन ए है वे बिल्कुल राइट है। वर्ष 1872 में भारत की प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। आपको ये बताना है कि कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी शारदा लिपि, ऑप्शन सी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन डी नंदा नागरी लिपि। जिनका ऑप्शन सी है वे बिल्कुल करेक्ट है, खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी शिवाजी। तो जिनका ऑप्शन डी है वे बिल्कुल राइट है। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शिवाजी। अगला क्वेश्चन है पानी का पीएच मान क्या होता है? 4, 7, 12, 18। आपको ये बताना है कि पानी का पीएच मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7। पानी का पीएच मान जो होता है वो
7 होता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 7। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? आपको ये बताना है कि हंसाने वाली गैस का क्या नाम है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो जिनका ऑप्शन है ये है वो बिल्कुल राइट है। हंसाने वाली गैस का नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में। तो जी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 मिनट में। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।